रोकने की व्यवस्था अगर यहाँ नहीं हो पाती है, ये तो बात है भाई, आश्रम का कार्यक्रम है, आश्रम की व्यवस्था कुछ ना कुछ करेगा ही, कुछ नहीं बढ़िया कर पाए या न कर पाए, कोशिश तो बढ़िया की जाएगी। और आप अगर यहाँ पर व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से आप यहाँ की व्यवस्था करें। बबलू जी तो हमने कर ही दिया है, तो हो गई। जैसे बबलू भैया हमारी ये बात सुन रही है कि बाकी जो स्ट्रीम है उसकी व्यवस्था वहाँ हो जाए तो ज़्यादा अच्छी कि मौसम वैसा गर्मी हो, मौसम आने जाने, और गोभी से पहले वो टीम बैठेगी तो आधा घंटे पहले बैठी है तो उनको आने जाने ले जाने में अपने लोगों के पास क्या काम हो गया। तो ऐसी स्थिति वो लोग यहाँ अगर पास में करेंगे आपको लक्ष्य जय माता, ये दो है और दोनों में सालक फिर भी अगर वो जो देते हमें कमरे वो डिस्टर्ब, अभी पप्पन मिश्रा आ ही है, अभी उनसे तो सामने सामने बात करें, उनसे हम बात कर लेंगे उनके बीच में कोई सालक नहीं, वैसे वो ध्यान रखते हैं, पिछली साल की बात हमारी हो गई, उन्होंने जो कमरे दो हमें दिए थे वो रिजर्व के साथ, क्योंकि वहाँ पर एक कमरा अपना बजट वो मतलब खाली रहे। हाँ वो अगर ऐसा होगा कोई अचानक कोई महात्मा कोई ऐसे आते हैं तो अपना वो इसको खाते हैं, उनसे जो भी मिल जाए और पप्पन अभी आ ही रहे हैं, वो उनसे बात कर ली जाएगी, वो अपने को पूरा मिल जाता है गेस्ट हाउस, ये दो व्यवस्था अपने पास जय माता दी मगर कोई तो मिल जाएंगे, जय माता दी का तो कोई उसमें देगी पीसी में से लोग पार्टी होगी वो यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है, और उनका भोजन पानी भी यहीं पे नो पास। ऐसे क्यों कहते हैं आप, व्यवस्था हो पाएगी वो भी स्थिति ना बने। हाँ ये बात नहीं है, यस और नो में बात क्यों नहीं हो पाई, तब उनकी व्यवस्था क्यों नहीं करेंगे, मतलब व्यवस्था होगी ना अपने हर साल आप कराते की व्यवस्था ना, आप क्यों नहीं करेंगे, आप एक बात बोलिए कि आप कर पाओगे यस और नो, जी की हो जाएगी क्यों नहीं होगी, तो आपकी श्रद्धा बोल रही है ना, श्रद्धा है तो कर लो, नहीं आप ये क्वेश्चन गलत करेंगे ना हो पाए, क्यों नहीं हो पाई कार्यक्रम हम कर रहे हैं तो क्यों जी, आश्रम का कार्यक्रम है क्यों नहीं अवश्य जी की हमारे यहाँ रहेगा, अवश्य आपके यहाँ ठहरेंगे और वहीं उनका खाना पीना और उनकी टीम यहाँ पे रहेगी और यहीं उनका खाना पीना, एक उनको जो है करेंगे व्यवस्था, भोजन मिले रुकने व्यवस्था नहीं, अवस्थी जी महाराज की सारी व्यवस्था, ऐसे अवस्थी जी की सारी सदमा कुछ नहीं, सारी व्यवस्था आने ले जाने की सारी अवस्थी जी आने के लिए ना अवस्थी जी तो जो भी हो अवश्य की व्यवस्था लाने ले जाने की अपनी गाड़ी है ही तो यहाँ से यही से खाना पीना यही होगा, ये भी उन्हें पूछना पड़ेगा। चार पंडित हो गए, एक कथावाचक हो गए भागवत के, एक रामायण के वक्ता हो गए, एक योग पाठ करने वाले हो गए, यज्ञाचार्य हो गए, यज्ञाचार्य तो अपने यहाँ बताइए आपको ना, लेकिन अब ब्राह्मण लोग दूसरे यहाँ का बना हुआ खाएंगे नहीं, तो सब अपने अपने रसोईया रहेंगे और सबकी अलग अलग टाइम को अलग अलग व्यवस्था पूरी थी, हम उसमें है इसलिए हमें थोड़ा बात सही है और क्या कि वो अपना रसोईया संग लाएंगे या हम लोग हमारे हाथ में बात
आप भी हमारे यहाँ तो तंदूर चलता है सब शामिल होंगे या नहीं होंगे? अब लोग तो सब लोग पंचायत सबको खिलाते हैं रसोई जैसे अपन कर भी हैं। पंडाल जो लगेगा, हाँ तो पंडाल जो है अवस्थी जी के हिसाब से लगेगा, तो अपना पंडाल लेके आते हैं वो क्या होता है? अभी सीजन में आपके पास हमने करा दी। नहीं हमने कहा हमारी इनकी बात हुई थी, हमने कहा भाई हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम 1 लाख रुपया चार्ज दे सकते हैं। तो उन्होंने हमसे ये कहा है कि पंडाल हम लगवा देंगे, आप जो है जो हो सके आपसे कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग है वो भी, तो वो मतलब 1 लाख रुपया हमें करके देना है, बाकी वो कर्जा है ये ना किससे लेके वो हमें वो 10 लाख का लगा, बाकी सब व्यवस्था उन्हीं की रहेगी, अपने को केवल 1 लाख रुपया उसको देना। क्योंकि बेटा जी हम लोगों की तो हर साल जो भागवता चाहती है इधर मुंह करके भागवत भई है, तो जब अच्छा अब चूंकि वहाँ पर जब पंडाल लगेगा तो लगेगा उस खेत में, और गर्मी में किस क्वालिटी का पंडाल होगा कि जो गर्मी ना लगे, उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, हाँ वो जो है समझनी पड़ेगी। उसके लिए आपको बताया आज आपसे बात हुई है, जो हमसे फोन पे हुई नहीं हुई हम तो नहीं सुना, जो हमसे हुई है कि उनका बेटा जो है 8 से 15 तक या फिर से के पास में आ रहा है, कहाँ पंडाल रहेगा, क्या रहेगा, कैसे लगाएंगे, तो वो तय करेगा। 8 से 15 अप्रैल में ना जी जी ये बात हमने उनसे कही थी, ये बात या बोल रही है बेटा नहीं आएगा तो स्वयं आएंगे, उसी डेट में उनकी कंट्रोल वो उनका बेटे ही आएगा। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोई ना कोई उनकी तरफ से कोई जिम्मेवार आदमी ऐसा आए जो हमारी व्यवस्था की जो जगह बना देख है, है ना, जमीन पे जब पहले फाइनल हो जाए पर ये देख आया कि ये ना उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये बात हो गई थी, हमने कहा अच्छा, उन्होंने कहा कूलर टेंट में वो कूलर की व्यवस्था लाएंगे, बैठने की व्यवस्था करेंगे, और हमारी काफी देर उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कुछ हमने उनसे ये भी कहा कि हम योगी जी को भी बुलाने की एक पॉइंट और लिख लो, अपन चर्चा कर रहे योगी जी को भी निमंत्रण देंगे, अगर आ गए तो हम सबको मिलकर हैंडल करना है, तो ये काम आपका है, क्योंकि उस समय हम नहीं भाग दौड़ कर पाएंगे महाराज जी करेंगे, क्योंकि हम उस समय अपने गेस्टों को देंगे, हम बाहर फील्ड का कोई काम नहीं कर पाएंगे, उससे पहले और उसके बाद में हमसे फील्ड का काम ले लेंगे। तो हम उस चर्चा को उनसे हमने कहा कि भाई, तो बोले हम उस तरीके की बैठने की व्यवस्था भी करेंगे, क्योंकि ये अपनी सभा होने के बाद हम विधायक जी के पास जाकर के उनसे सहमति लेटर लेकर के आएंगे, फिर हम लोग जो लोग हमारे साथ चलना चाहें वो चलना, हम लोग फेस टू फेस उनको निमंत्रण देंगे, ये आगे का ये भी हो। और जो अभी पर्यटन विभाग के नए जो वो हुए हैं भैया जी, उनसे भी अपन एक दिन जो चले साथ में मिलकर उनको भी निमंत्रण दिया है, अपने आश्रम की बात भी उनके सामने रखें, और संभव हो अगर आप लोग सब लोग सहमति करें तो एक दिन उनको चीफ गेस्ट बना दो, चाहे जिस दिन उसका अपना रासलीला का वो जलवा दो, उद्घाटन कर दो, जैसे भी अच्छा लगे, ये तो मैंने विचार करना आप लोगों को, क्योंकि उस समय देखिए हम बहुत सारी चीजें नहीं समझ रहे, पूरा बर्डन आचार्य जी को मालूम है, बाबू जी बैठे पीछे उनको भी पता है, इनको भी मालूम, लेकिन ये सब बाहर के काम में रहते हैं, हम अंदर के काम में रहते हैं, तो इसलिए बाहर के काम आप लोग देख लो। तो आगे ये हमारी स्कीम है, हम चाह रहे हैं उनको योगी जी को आवे या नहीं आवे ये उनका हक है, लेकिन हम उनको निमंत्रण दें ये हमारी इच्छा। ये पॉइंट भी आप लिख लो, तो उसमें हम लोग सब ये बताओ कि पोस्टरिंग लेने के बाद ही पोस्टरिंग करें, उससे आगे लेने के बाद नहीं ठीक रहेगा, तभी उनका नाम उन डालें कि भाई वो आ रहे हैं और कौन से दिन का उन्होंने हमें समय दिया है। आप पहले हो गया तो नहीं हम समझेंगे, जैसे मान लीजिए उनका योगी जी का प्रोग्राम तो लास्ट में मिलेगा 8-10 दिन पहले होते
जब मिलेगा तब कुछ नए पोस्टर लगवा हाँ बस वही मेरा भाई मतलब उसके लिए तो प्रेफर क्योंकि अपन ने वो बिना होर्डिंग आश्वासन वाली है, और बाहर कहोगे 2 घंटे बाद लग जाएंगे, 2 घंटे पहले 2 घंटे लगे अनाउंस करवा देंगे वैसे ही हो जाएगी। वैसे ही हो जाएगी हाँ कि भाई वो लगाने वाले बहुत सारे हैं, आप नहीं कहेंगे तो भी लगेगा। तो वो तो देखो एक सामाजिक कार्य है ये, हम सब इसके प्रतिनिधि हैं और हम सबको अपना कार्य। अब मैं आपको था मैं कई बार इनको ये बात बोल चुका, मुझे उस समय ये बड़ी खुशी होती है कि हर व्यक्ति, हर लड़का ये समझता है ये मेरा कार्यक्रम है, तो वो कभी साउंड वाले को धौस दे देगा, कभी लाइट वाले, मतलब उसको ये लगता है कि ये मेरा कार्यक्रम है। तो ये एक अपूर्व बात है अपने आप। वही हौसला एक रखना है कि भाई ये हम लोग का कार्य, हमको कैसे सुचारू रूप से इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि 2 साल गैप हो गई, उसकी भी भरपाई करनी है हम लोगों को। तो 15 तारीख तक उनका बेटा आएगा यहाँ। हमारी जब उनसे बात हुई थी तो यही बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि महाराज जी 1 लाख रुपए आप दे रहे हैं तो हमें कुछ उसके किराए के लिए वहाँ से आएगा, तो हमने कहा आप हमें निकाल लो, देखो हमें गरीब साधु, हम हाथी नहीं बांध पाते, वो तो मिश्रा जी बात हो गई। तो उन्होंने यही कहा कि मिश्रा जी की भी आर्थिक स्थिति थोड़ी बीमार पड़ गए, तो बोले उसमें इनका काफ़ी पैसा लग गया, नहीं तो ये काफ़ी आपको मदद करते। तो अब हम सब लोग मिल करके इनको सहयोग करें और ये कथा होनी चाहिए, मेरी भी इच्छा है ऐसा होने। हमने कहा कि भाई कॉपरेट हमें करो, क्योंकि हमारे पास भी अभी समाधि वादी में काम चल रहा है, हम लोग भी तो चंदा कैसे मानते आप सबको मानते, तो उस हिसाब से तो ये बात वही बोले नहीं कथा होगी, जो भी होगा हम अपने भक्तों से कहेंगे, ये है वो जो भी है, उन्होंने आश्वासन दिया कि कथा को कुल मिलाकर। तो अपने को उनको टेंट के लिए 1 लाख रुपये, ये तो मास के चल रहा है, वो सब उसी में, उन्होंने सब उसी यहाँ पर कोई व्यवस्था हाँ नहीं वो है। हमने कह दिया, ये बात हमने वो खुद ही बोले कि हम उसमें कूलर भी रहेंगे और उसमें ये भी रहेंगे, कोई उनका चेला है आगरा से तो ये आएगा। फिर एक बार अपन पर्सनल केस डिस्कस के बाद मिश्रा जी चाहो तो चलिए हम पता कर लेंगे, हाँ फिर उनसे फेस टू फेस और क्लियर बात करें। जो अपने पहले उसके बेटा को जगह दिखा दो, ठीक है, और वो जगह देखने के बाद अगर वहाँ जाके रिपोर्ट देता है कि हाँ जगह यहाँ पे मतलब की सही है, फिर उसके बाद उसे भैया उनका क्या चाह रहा है हम लोग तो वो चीज हम उसी को बताएंगे, ठीक है। अपने नजदीक में कन्नौज वो आ रहे शादी का प्रोग्राम चलेगा उसी डेट में 8 से 15 बेटा का यहाँ प्रोग्राम है, उनका खुद का कन्नौज। और एक बात देखिए और क्लियर है, ये अवस्थी जी की दक्षिणा, हाँ की टीम की दक्षिणा ये करेंगे, बाकी हम सब लोगों को करना है। उसका कोई मतलब ये कोई मन में नहीं सोचे कि साहब मिश्रा जी कर रहे हैं, ये क्योंकि हम लोग के साथ एक बार 2017 में ऐसा हो चुका है, हमने एक व्यक्ति विशेष का नाम संयोजन में डाल दिया था, तो लोगों ने हमें दान नहीं दिया, उन्होंने सोचा कि ये फलाना आदमी कर रहा है तो हम लोग क्यों दान दें, तो ये भावना नहीं, ये केवल व्यास जी की दक्षिणा देगा, बाकी हाँ परीक्षित में इनका नाम पड़ेगा, बाकी पूरा आश्रम यानी हम सब मिलकर ऑर्गेनाइज करें, आप हम सब ये बात क्लियर एवं उसमें हो जाएगा, क्योंकि कहीं ये दिमाग में मतलब एक नहीं जाए कि साहब मिश्रा जी कर रहे हैं तो हम लोग का तो फिर बड़ी वो हो जाए। सब आप सभी का काम है, कई बार क्या होता है भाई साहब, मैं अपना अनुभव बता, जैसे समझो अभी आप हमने आपका नाम डाल दिया संयोजक में, आप संयोजक में डाला, अब हम इनके पास गए दान लेने, अब ये मान लीजिए हमें 1000 रुपए देते हर साल, अभी तो जो भैया कर रहे हैं संयोजक को जे है, हम महाराज जी को कोई जरूरत है नहीं, इन्होंने 100 रुपए या 50 रुपए एक सम्मान के लिए टिका दिए, तो अपना तो 900 रुपए घाटा हो। एक उदाहरण के लिए बता, ऐसा हुआ ये 2017 में हमारे साथ खूब हुआ है, उसके बाद हम लोग ने उससे शिक्षा ले ली कि भाई सार्वजनिक कार्य है, इसीलिए 1 साल और किसी का हमने कार्यक्रम नहीं होने दिया, हमने कहा नहीं ये हमारा सार्वजनिक कार्यक्रम है तो सार्वजनिक ही रहने दिया जाए। अब ये बीच में अलग है, किसी की अपनी श्रद्धा है कि भाई कोई राशिला ले आया, कोई उनको व्यास जी को ले आया, कोई यज्ञाचार्य की दक्षिणा दे, ये एक अलग मठ, लेकिन है ये हम सब लोगों का कार्य। अब जैसे हम लोगों का इसमें देवी जागरण कार्यक्रम नहीं होता है, लेकिन अपना ये सामने वाले विनोद तिवारी ये अपनी टीम बना के चलो भाई इसकी जिम्मेदारी को लखनऊ करवाना है।
समाज का कल्याण भी हो, ऐसे विचार हो, आप लोग बिल्कुल कहिए, सभा में रखिए। जय माता दी वाले तो आ ही गए थे, आओ जय माता दी वालों से अभी अभी बात हो जाएगी। जय माता दी वाले पाई गए, उनसे फेस टू फेस बात गए। 19 मई से 27 मई आपकी कोई बुकिंग तो नहीं है? एक लोग उनका तो ये हमारा कि अभी ना हो तो विचार हाँ, लेकिन अभी अपन पहले से बाद में कोई आ जाएगी, इससे पहले से कह दे हम लोगों को तो आज भी वो है कार्यक्रम नहीं, तो खैर सहयोग करते हैं हर साल। क्योंकि उसमें इतनी जगह रहना है कि कोई कोई कभी का सारा वो है बाबा हम लोग उनसे सब नहीं 10 किलो बात है। अब पता लगा खाना का वही हो गया तो उसमें फिर जो है खाने के लिए और कोई जगह चाहिए उन्होंने एक कमरा में सब लोग लेट के वहीं खाना बने करके कैसे हो अगर लाते हैं भाई रसोई में बना लो, तो 2 कमरा आपके पास कई कमरा है? 5 देख लो, कौन देखता है रजिस्टर? रजिस्टर से कोई मतलब नहीं, तो हाँ या तो जाए किताब जैसे बुकिंग नहीं हुई है तो जी अपना उस हिसाब से बुकिंग लेंगे आदमी, अब हो गई है तो फिर हम लोग तो उस पर विचार करेंगे। मेरे कहने का ये मतलब भाई जैसे अगर इनका मान लो डेटों में बुकिंग नहीं है तो ये विचार करें, अगर इनकी पहले से ही बुकिंग होगी तो कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों आचार्य? फिर हम लोग को विचार करना है तो डेटों में भी ये जो मकान बने ये खाली है कौन से ये जो बने अरे एक भटना वाले उनको बहुत अच्छा टेबल है, खाना भी यहाँ खा लेंगे, टहल भी लेंगे, भजन भी कर लेंगे। अब किसी को और अगर आप तो हमारा परिचय करवा देना, हम उससे बात करते हैं। परिचय नहीं, ये सबका कोई पैसे नहीं, परिचय ये सब बाजार में रहते हैं। बात करना तो ये जो है आपके अवगहू आगे जो है 2-3 मंदिर बना नाम बता दे उसका ठीक है, नहीं जो ये बता भटना वाले कंप्लीट है, तो कंप्लीट है, उसमें सब कुछ बना हुआ है और भी भाग पड़ा भाई देख नहीं है क्या मैं रुका उठाया नहीं मालूम अंडरग्राउंड भी बैठी, अगर और भी आगे आ जाए तो उसमें एडजस्ट हो जाए, खाना पीना का भी हो जाएगा। कम टाइम 206 ठीक है। अच्छा जी आप बताओ ठीक है। अरे सोता गर्मी में सोता ज़्यादा और आप विचार रखने में तो कोई विचार ये मान के चलो आप कि जो कथा को जो समापन होता है जो टाइम बसार पड़ गए आज से 1.5 घंटा बढ़िया या फिर और सुबह में जल्दी में रखो तो 11-12 बजे से रख लो, क्यों जी? 11 बजे तो वो पूरे दिन चलती है और इतना होगा कि एक बंद हो जाएगा। आप तो बैठते हो कभी कभी तो 5 बजे तक भी तो ये करते हो तब फिर आचार्य आप लोगों को नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन उनके टाइमिंग से नहीं चले, उनका तो खाली एक बार शुरू हो गया तो उनका पता नहीं वो कब बंद करें, लेकिन हाँ ये कि वो बंद कर लेते हैं। ऐसा है कि रात को जो लेडीज राशिला वगैरह में आती हैं तो सेमोलेट में बाद समझे देता है या तो सवेरे जल्दी कदा शुरू करें वो 2 बजे का क्यों आचार्य जी 2 बजे वाला ठीक है, हाँ बदल उसके हाँ ठीक है 2 से 6 यही फाइनल रखो फिर। अच्छा भैया इधर आओ जी है भक्तनाथ चक्की वाले, आप इनों के सामने रखो प्रस्ताव। ये लड़ा ये 19 से मई से 27 तारीख तक ये मीटिंग मिलेगी
तो अवस्थी जी के जो स्टाफ के लोग हैं उसमें रुखसत है आपकी है? अगर जरूरत पड़े तो हम आपको बताएंगे। फिट मतलब अगल बगल में DSLR से तो हमने ली है, जो थोड़ा बहुत सामान वगैरह चलाते थे तो वहीं से तो वो हो जाएगा उसको तो ये आप इनका पॉइंट लिख लो, जिनका नाम लिखा भैया को कहां के यहाँ ये लिखा है ना, वहाँ पे जो उनका नंबर ले लो, नंबर ले लो, नंबर और बोलू ठीक हो अपने नाम क्या करना ब्रेक के भड़कना वाले और लिख दियो मैं भड़कना वाले ज्यादा तो नहीं। अब आपको जो जिस लायक जैसो लगे उसे फोन पे 1 to 1 आप जिम्मेवारी दो। जिम्मेवारी तो हम लोग एक बार और मीटिंग करेंगे सभा में, क्योंकि हमसे क्या है वो लोग कह देते हैं फिर बाद में फिर हम पीछे पीछे तो यहाँ बीच में सभा में सबके सामने बात हो, सबके सामने रजिस्टर बन जाए तो थोड़ा लगेगा है कि नहीं। अभी मैं कलश यात्रा की तो चर्चा चल रही है। हाँ नहीं, कलश यात्रा तो ऐसा है कि कलश यात्रा की तो कलश यात्रा की टाइमिंग, हाँ कलश यात्रा की टाइमिंग तो शाम के टाइम हो बात। हाँ जी वो तो इनकी हम सवेरे से चिल्लाना शुरू करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 बजे से पहले कोई नहीं। 4 जो है यजमान भाई महाराज जी। हाँ 4 यजमान। हाँ आप बन जाओ फर्स्ट में और जी राजा इस बार आप बन जाओ। ना हमारे पास कुछ नहीं। गुरु जी आपको उस दिन बताया नहीं था 25 तारीख को रात की 19 मई वो रात तक आएंगे, मतलब शायद आपको बता रहा हूँ। चलो उन्होंने ये कहा कि हम आ जाएंगे, कोई आज नहीं मतलब आगे निश्चित जाएंगे। उनका बिहार में प्रोग्राम है। देखो 19 को वैसे भी पोथी पूजन होता है, कथा नहीं होता, हाँ, इसलिए उन्होंने बता दिया। केवल पोथी पूजन होगा, कथा तो 20 से ही होगी। रासलीला बहुत चेंज है अभी चेंज कर दी। देखो ऐसा हम लोग तो अपने हिसाब से ठीक ही लाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है लोग यार जब रासलीला खेलते तभी पता लगता है रिजल्ट उनका। नेक्स्ट मीटिंग हो रही है 25 लगभग आप हाँ फिर रखेंगे उनसे नहीं महाराज जी आप एक बात देखी हो कि उनमें अगर 10-5 दिन में उनको बुकिंग है तो उनसे मुझे बता दो कहते हैं कि नहीं डीजल खर्च करो। मतलब लहरा शादी में अच्छी ना लगे नहीं। अभी हमने उनसे कहा, हमने कहा कुछ फोटोग्राफ्स हमें भेजना। तो वही फोटो का बताओ भेज दिए ये भी बात ये तो दुनिया का काम है। आपका पहचान ठीक कह रहे हैं। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी होता है। लेकिन वो बीमार पड़ गए पिछली बार तो हमने हड़काया उड़काया तो उनके वो मोर पंख चेंज हुए। पिछले 4-5 साल पहले जो आई थी ये तो जो उसमें उसके जो ब्याजी महाराज थे वे थोड़े चिंगने करके थे वो वाली रही अब कौन सी याद नहीं है। चलो अभी 1-8 साल और निभाओ ना, उसके बाद अपनी आर्थिक स्थिति और बढ़िया हो जाएगी तो बढ़िया ही। लेकिन क्योंकि फिर वो ज्यादा अच्छे लाओ फिर 2 लाख 3 लाख ऐसे मांगते हैं, पैसे नहीं मांगते। वो मांगा वो तो सही बात है। फिर वो ये हो जाता है कि अपन जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा हो जाता चलो है। एक बार हम 50,000 में तो 50,000 से मीठा होगा। एक बार ब्याज भी महंगे कर ले अपनी बात हम एक बार नहीं ठीक बात, ऐसे अपन मैनेज करेंगे क्यों जी। अब देखो कई बार ऐसा होता है हमारे 55,000 2 मिनट जल्दी तो नहीं, वो कुछ साइन बाकी है तो बस करने पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ मैनपुरी आए बताओ उसी बहाने साइन करवाने आना पड़ेगा तो साल भर के बाकी है। फिर तो तुम्हें 4 बार लानी पड़ेगी, ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, सस्ते में छूट जाओगे। अभी अपन करते हैं क्योंकि हमने देखा है नॉर्मल भाई साहब ना, जैसे अभी और अच्छी अपन करो तो वो फिर वो कस्टम का पैसा मांगते हैं कि भाई हमको नई कस्टम चाहिए। तो जैसे अपन टेंट अगर बढ़िया करो तो टेंट वाले नहीं कहते हमको नए कपड़े का पैसा दो, तो ऐसे वो कहते हैं नहीं तो वो कम से कम 1.5 से 2 लाख की पड़े। उनका कपड़े 1-1.25 लाख रुपए के कपड़े हो जाते हैं और बोले बिल्कुल न्यू ब्रांड लाएंगे आप कपड़े।
अब वो जब न्यू प्लांट उनके लाएंगे तो उनके हमेशा के लिए हो जाएंगे समाधि का तो काम चल रहा है थोड़ा। और हम इसमें क्योंकि 1 महीने हो नहीं पड़े, इसमें हम संगमरमर लगाने की सोच रहे हैं। अभी तो हम थाली के थाला में लगवा देंगे शायद, फिर इसको बाद में, अभी तो उतना समय नहीं है हमारे पास। ये वाला पोर्शन हम तोड़ना चाह रहे हैं, इसको बंद करके यहाँ कांच लगाएंगे आकर, और इसको प्लेन करके यहाँ से, और इसमें पूरे में यहाँ से वहाँ तक लेकर के संगमरमर बिछवाना चाह रहे हैं। और वो वाला कमरा थोड़ा सा हाइट लेके इसको शंकराचार्य जी के लिए, लेकिन इतना काम अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत सारे काम। शंकराचार्य हमारा रोल थोड़ी रोक रहे हैं, टेम्परेरी में रखोगन करवा हम लोग ठीक है महाराज जी, फिर ठीक है, हो गए सबके साइन हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे ख्याल से महाराज जी अप्रैल भर में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप हमारे कॉल पे यहाँ पधारे, आप सभी का विदताश्रम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता है। और इसी मंतव्य के साथ, इसी ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम में हम सबको लगना है। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आशीर्वाद और नव वर्ष की शुभकामनाएं। वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।